सुनिए आचार्य बालकृष्ण जी के पॉडकास्ट को सिर्फ रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर चल रही है संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ। इस शो में हम आचार्य जी से हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि आपको कब लगा कि आपको हेल्थ एंड वेलनेस की तरफ जाना चाहिए और इस क्षेत्र में कुछ बड़ा काम करना चाहिए। बचपन में था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कोई वेद मंत्रों का उच्चारण करता था, श्लोक या थोड़े आध्यात्मिक रुचि टाइप जैसे होती है ना, तो उस टाइप वाले में मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। कोई पंडित जी से पढ़ रहा है, बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। और थोड़ी सी घर की प्रवृत्ति थोड़ी आध्यात्मिक थी, तो मुझे लगता था कि मुझे भी ना ऐसे ही विद्वान बनना है। तो ऐसा सोचते सोचते फिर हम निकल गए संस्कृत पढ़ने के लिए। जीवन क्या है, ये जीवन तो अनित्य है, ईश्वर तो जो है नित्य है। फिर हमको लगा कि अनित्य है तो क्यों खोना अपने आप को, फिर नित्य के लिए ढूंढो। फिर वहां से निकल लिए जंगल में, तो ज्यादा तो पता नहीं था। फिर गुरुकुलों के चक्कर में एक गुरुकुल छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, तीसरे गुरुकुल में पहुंचे तो स्वामी जी भी मिल गए। तो वो भी उसी तरह से चल रहे थे, भटकते भटकते दोनों भटकती हुई आत्मा वहां मिल गए। ये बात है 87-88 की मैं बात कर रहा हूँ लगभग। तो हम लोग गुरुकुल खानपुर है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग वहां पर मिल गए। तो फिर उसके बाद में पूज्य स्वामी जी की थोड़ी सी रुचियाँ थोड़ी अलग टाइप थी। बेसिक मूल तो वही था, उनके अंदर भी यही साधना और शास्त्र विद्वता, तो वो पढ़ने के लिए लगा। फिर मेरी घूमने की थोड़ी सी प्रवृत्ति ज़्यादा थी, फिर हम वहाँ से फिर बनारस चले गए। तो आचार्य जी, गुरुजी से मिलने के बाद फिर आपने कैसे ये ठाना कि आपको आध्यात्मिक रास्ते पर जाना है? आध्यात्मिक रास्ते पे रहना है, ये तो तय था कि हमें दुनियादारी सांसारिकता उन चक्करबाजी में नहीं जाना है। पर करें क्या, यह निश्चित नहीं था कि हमारे पास कितने विकल्प थे। हमारे पास 2-3 विकल्प थे। या तो हम कोई संस्कृत गुरुकुल वगैरह स्कूल वगैरह टाइप खोलते, या उसमें हम टीचर बनते या प्रिंसिपल बनते, या हम जो भी डायरेक्टर जो भी बनते, या तो वो हमारे लिए ऑप्शन था। या फिर हम लोग जैसे हम लोगों ने सीखा था गुरुकुल में संध्या हवन वगैरह जो भी हम कराते हैं, सब यज्ञ वगैरह पुरोहिताई वगैरह टाइप वो करें। तीसरा था कि कथा प्रवचन जैसे कथा वगैरह करते हैं, वो विकल्प था। मतलब सीमित थे। चौथा यह था कि इसको करने के लिए भी तो फिर भी जगह चाहिए। कुछ भी करोगे तो कहीं तो करोगे, जगह के बिना आसमान में तो कुछ होना नहीं था। तो उस समय पर फिर यह था कि हम किसी आश्रम में जाएं, पहले से बने हुए बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम है, किसी का शिष्य बन जाए, चेला बन जाए, तो बना ही लेते। पढ़े लिखे तो हम थे ही थे। फिर वहां जाते तो फिर हमारे लिए क्या था कि वहां की जो परंपराएं और मर्यादाएं, हम किसी परंपरा और मर्यादा के विरोधी नहीं है। हमारे लिए यह था कि हमें सिर्फ एक परंपराओं के नाम पर किसी भी तरह का आडंबर को जिंदगी में नहीं ढोना है। एक तो ये संकल्प था। दूसरा था कि हमें भारतीय संस्कृति का वह पक्ष, जो पक्ष मानवता के लिए जरूरी है, यानी जो उदात्त पक्ष, तो हमने कहा कि हम उस पक्ष को लेंगे। आचार्य जी, हमारे लिसनर्स आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कैसे योग और आयुर्वेद के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। ये बात है 93-94 की। 94 में ये सोच करके हम हरिद्वार में आए। हरिद्वार आकर के जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमको 13,000 रुपए की आवश्यकता थी, क्योंकि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर किया था, नहीं तो 1,000 में भी ट्रस्ट बन जाता है। फिर हमने जा करके ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया 1995 5 जनवरी को। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट शुरू किया। वहां से यात्रा शुरू होती है। 95 के बाद में भी हम लोगों ने छोटे छोटे शिविर लगाने शुरू करे, अलग अलग औषधियां देनी शुरू करी। पूरे देश में धीरे धीरे कैंप होने शुरू हुए। आचार्य जी, पतंजलि योगपीठ को लेके आपकी क्या परिकल्पना है आगे? जिस दिन हम शुरू हुए थे, हमने कहा था कि हमको योग में काम करना है, आयुर्वेद के लोगों की सेवा करनी है। ये पूरी तरह से ये भाव था और पतंजलि पूरा इसी भाव पर ही खड़ा है। यदि आज आप देखेंगे पतंजलि का स्वरूप विशुद्ध रूप से योग और आयुर्वेद ही हमारा मूल में है। उसी मूल को ही हमने बड़ा बनाया है। उसके ना हम इधर हिले ना उधर हिले। ये जानकारी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 95 में, तो दिव्य फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन भी 95 का है। यानी जिस दिन हमने योग शुरू करा था उसी दिन आयुर्वेद शुरू करा था। हाँ, ये जरूर है, मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमने योग से आयुर्वेद को खड़ा किया, आयुर्वेद से योग को बढ़ाया। ये एक दूसरे के आलम्बन से, ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप ये नहीं कह सकते कि योग से आयुर्वेद बढ़ा या आयुर्वेद से योग बढ़ा, एक दूसरे से दोनों बढ़े। फिर हमने तैयारी करी, पूरी टीम बनाई, पूरी मशीनें, वैद्य, साइंटिस्ट जो भी चाहिए। फिर फार्मेसियां भी शुरू हुई, शिविरों में दवाइयां जाने लगी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ वैद्यों की ट्रेनिंग शुरू करी। फिर हमने वैद्य वहाँ छोड़ दिए, तो हमारे चिकित्सालय धीरे धीरे खड़े हो गए पूरे देश के अंदर। वाह, क्या बात है। पतंजलि आज हर घर का एक अहम हिस्सा है। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे, आचार्य जी से हेल्थ एंड वेलनेस को लेके कुछ सवाल और करेंगे। सुनिए आचार्य बालकृष्ण जी के पॉडकास्ट को सिर्फ रेडियो सिटी पर।